पूड़ों का बैटर तैयार है। ये इस फॉर्म में होना चाहिए। लो जी, शानदार किस्म का पूड़ा तैयार हो गया है। आप इसकी लुक चेक कीजिएगा। ये कितने सॉफ्ट बनते हैं, कितने टेस्टी बनते हैं, बड़े जायकेदार बनेंगे। इसी तरह पूड़ों को तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला आप खाएंगे, खाते चले जाएंगे। एक दफा इस तरह आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत कमाल के बनते हैं। जैसा कि आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में मीठे को दिल करता है। मीठे में अगर नरम नरम पूड़े हो, फ्लफी फ्लफी पूड़े हो, तो क्या कहने हैं। पूड़ों की ये रेसिपी नए अंदाज से खाऊंगा, बहुत कमाल के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। आप तो वजह से नोट फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पूड़े बनाने के लिए हमने चीनी का इस्तेमाल कोई नहीं करना, ना ही मिश्री का इस्तेमाल करना है। जो पूड़े बनते हैं वो सिर्फ गुड़ के साथ, देसी खंड के साथ या शक्कर के साथ बनते हैं। ये ताज़ा गुड़ है, बगैर रंग काट के है और बगैर सोडे के है। मार्केट से जहाँ से भी परचेज किया करें, कोशिश किया करें कि गुड़ रंग काट के बगैर हो और सोडे के बगैर हो। 500 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, अप्रोक्सीमेट ये आधा किलो बनता है। एक सॉस पैन लेके आधा किलो गुड़ को सॉस पैन के अंदर डाल देंगे। 2 गिलास आप पानी के डाल देंगे। गुड़ का हमने शीरा तैयार करना है। इसकी कोई धार तैयार नहीं करनी, जस्ट 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है, ये बिल्कुल पानी की तरह हो गया है। इसका पतला सा शीरा तैयार कर लिया है। आधा किलो गुड़ को सिर्फ 2 गिलास पानी में डाल के आपने मेल्ट कर लेना है। गुड़ को स्ट्रेनर में छान लेंगे ताकि कोई भी कचरा, रेत, मट्टी वगैरह हो वो ऊपर ही रह जाए, वो पूड़ों के अंदर ना जाए। हमेशा जब भी गुड़ का यूज किया करें, लाजमी इसको मार्बल के कपड़े में या स्ट्रेनर में छान लिया करें। गुड़ को अभी मैंने स्ट्रेनर में छाना है, नीचे हल्का हल्का सा कचरा आ गया है। गुड़ का ये शीरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है और नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, ये भरपूर फायदा देगा, भरपूर ताकत देगा। क्योंकि जो गुड़ होता है ये आयरन से भरपूर होता है, नेचुरल चीज है, कुदरती चीज है। एक बोल लिया है, आधा किलो आटा बोल के अंदर डाल देंगे। कनक आटा है, व्हाइट आटा नहीं लेंगे, कनक आटा लेंगे, जिसको हम देसी आटा बोलते हैं, जिसके हम चपाती भी खाते हैं। 2 चम्मच कनक के आटे के बोल के अंदर डाल दिए। कनक का आटा 500 ग्राम लिया है, अप्रोक्सीमेट आधा किलो बनता है। 2 चम्मच सूजी के भर भर के बीच में डाल देंगे। लेकिन 3 चम्मच सफेद तिलों के भर भर के बीच में डाल देंगे। ये ऐसे जायका देंगे जैसे नान के साथ तिल मजा देते हैं, बहुत टेस्ट पैदा करेंगे। 1 चम्मच सौंफ का लेंगे, बहुत जायका पैदा करती है, बहुत अच्छी लगती है। ये भी बीच में डाल देंगे। जब पूड़े तैयार हो, इलायची की खुशबू ना आए तो मजा नहीं आता। आधा चमचा छोटी इलायची का डाल देंगे। 1 चम्मच भर के खुश्क दूध का डाल देंगे। ये खोए का जायका क्रिएट करेगा। इन पूड़ों को मैं नया टच दे रहा हूँ। जो नानियां दादियां बनाती थी वो सिंपल बना लिया करती थी। ये हट के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। 2 चुटकियां पिंक साल्ट की ली हैं, ये भी ऐड कर देंगे। लेकिन इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि प्रॉपर हर चीज का टेस्ट आए। लेकिन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और जगजाम बना दिया है। शीरे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। ये 2 चम्मच मैं फिलहाल शीरे के डाल रहा हूँ। 2 चम्मच डाल के इसको अच्छे तरीके से आप हिलाएंगे, इसको पतला करेंगे और यकजां करेंगे, अच्छे तरीके से मैच करेंगे। अभी शीरा इसके अंदर और डालना है, यकदम से आप शीरे को नहीं ऐड करेंगे। 2 चम्मच में और ऐड कर रहा हूँ, शीरा ऐड करता जा रहा हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स करता जा रहा हूँ। अगर एकदम से डालेंगे तो वो गिल्टियां बन जाएंगी, वो आटा सही तरीके से हल नहीं होगा। इसको भी और पतला करना है, शीरा और ऐड कर दें। अगर मशीन के साथ मिक्स करना चाहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हैंड मिक्सर से ये है 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अगर मशीन से करेंगे तो जो 5 मिनट में टेक्सचर तैयार हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। गुड़ का शीरा काफी हद तक डाल दिया है, आप इसको पतला कर लेंगे और अच्छे तरीके से बीट करेंगे। जितना अच्छा बीट करेंगे पूरे उतने ही फूले फूले बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे और नरम बनेंगे। यहाँ पे आके 1 अंडे को फेंट के आप बीच में शामिल कर देंगे, ये बहुत टेस्ट देगा। जब हमारी माएँ पकाया करती थी तो वो जो अंडे को शामिल नहीं किया करती थी, अंडे को मैंने ऐड किया है, बहुत अच्छे बनते हैं। ये आप टेस्ट लाजमी कीजिएगा, बहुत कमाल के बनेंगे। आपने इसको क्लॉकवाइज हिलाते जाना है और अच्छे तरीके से बीट करते जाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना। इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। ये हमारा जबरदस्त किस्म का पूड़ों का टेक्सचर तैयार है। आगे इसकी तलाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले फ्राई पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि जो पूड़े बनते हैं ये स्लो फ्लेम में बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो गुड़ सड़ जाएगा, पूड़े सड़ जाएंगे।
ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट 2 से 3 चमचे लेंगे। सिर्फ साइडों पे आपने ऑयल को फेर देना है। अगर फ्राई पैन गर्म नहीं होगा तो पूड़ा चिपक जाएगा। पूड़ों का बैटर तैयार है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हम जलेबियां बनाते हैं उसका टेक्सचर होता है, सेम इसी तरह आपने इसको तैयार करना है। इसकी धार नोट फरमा रहे हैं, बीट कर करके आपने इस टेक्सचर को ऐसे बना देना है। ले जी 1 चम्मच भर के बीच में फैला देंगे। जो से मर्जी शेप दे दें, गोल शेप बना लें, हॉरिजॉन्टल कर लें, वर्टिकल कर लें, कोई टेंशन नहीं है। एक साइड को अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसी तरह आपने दोनों साइडों को पका लेना है। इतने खस्ता, इतने टेस्टी, इतने सॉफ्ट पूड़े तैयार होंगे कि आपके मुंह से नहीं उतरेंगे। बरसात के मौसम में ये लाजमी तैयार कीजिएगा। जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ऑथेंटिक पूड़े की रेसिपी है, बहुत कमाल की बनती है, बहुत जबरदस्त बनती है। लीजिए शानदार किस्म का पूड़ा तैयार हो गया है। आप इसकी लुक चेक कीजिएगा, कितना कमाल का बना है। इंशाल्लाह ताला इतना सॉफ्ट, इतना फ्लफी बनेगा कि आपके मुंह से नहीं उतरेगा। इसको लहदा से प्लेट में निकाल लेते हैं। जबरदस्त किस्म का पूड़ा तैयार है। अब इसी तरह मजीद आगे भी तल लेते हैं। 1 चमचा मजीद ऑयल का ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल यूज करेंगे, ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल को आप चारों तरफ फेर देंगे। पूड़े का टेक्सचर तैयार है। 1 चमचा भर के बीच में डाल देंगे, साइडों से फैला देंगे। इतना सा काम करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी पूड़े तैयार होंगे। थोड़े से तिलों को ऊपर गिरा दें, बहुत अच्छे लगेंगे। पूड़े बहुत टेस्टी लगेंगे। जैसे नान के ऊपर तिल अच्छे लगते हैं, पूड़ों के ऊपर भी तिल बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। टेस्टी इतना अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आपने इस तरह के पूड़े कभी ना खाए होंगे। ये आप घर में तैयार करें। आजकल बरसात है, बरसात में मीठा खाने को दिल करता है। पूड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तरीके के मुताबिक बनाइएगा, आपके मुंह से नहीं उतरेंगे। आप इसकी लुक चेक कीजिएगा, क्या कमाल का तैयार हुआ है। तिल इसके ऊपर लगाए हैं, ये बहुत टेस्ट देंगे। इस तरह तिलों के साथ आप पूड़ों को तैयार करके देखें, ये बहुत कमाल के बनते हैं, इंतहाई लजीज बनते हैं। इसके अंदर जो मैंने सूजी डाली है और ड्राई मिल्क डाला है, वो खोए का टेस्ट देगा। इसी तरह सारे पूड़ों की तलाई करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। लीजिए शानदार किस्म के पूड़े तैयार हैं, इंतहा के डिलीशियस पूड़े तैयार हैं। मुंह में गुल्ले वाले बनेंगे, आप खाएंगे, खाते चले जाएंगे। आप इनकी लुक चेक कीजिएगा, ये कितने सॉफ्ट बनते हैं, कितने टेस्टी बनते हैं। ये मीठे पूड़े आप बरसात में बनाएं और मेरे तरीके के मुताबिक बनाएं। एक एक पीस सॉफ्ट बनेगा और मुंह में घुलने वाला बनेगा। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत कमाल के बनते हैं। कितने शानदार किस्म के मीठे पूड़े बने हैं। पहले जब नानियां दादियां बनाया करती थी, वो सिंपल बनाया करती थी। इनको मैंने नया टच दिया है, नए तरीके से बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बड़े जायकेदार बनेंगे और कमाल के बनेंगे। आपने सेम टू सेम मेरे तरीके के मुताबिक इसी तरह पूड़ों को तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला आप खाएंगे, खाते चले जाएंगे। इनका जायका हट के होगा, इंतहाई लजीज बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और मुंह में घुलने वाले बनेंगे। एक दफा इस तरह आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत कमाल के बनते हैं। अपने भाई लाला कैसा को इजाजत दीजिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।